दुनिया की बस बाकी दो खतरा बंद है। आज छात्र सम्मान समारोह था नरवाना के अम्बेडकर भवन में, तो कैसा रहा एक बच्चों के लिए मोटिवेट इस प्रकार से करना? आप क्या मानते हो इस संगठन के बारे में? सबसे पहले तो सभी मेरे पत्रकार बंधुओं का यहाँ अम्बेडकर भवन छात्रावास में पहुँचने पर हृदय गहराई से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज नरवाना अपने अम्बेडकर भवन में छात्र सम्मान समारोह रखा गया था, क्योंकि इसमें जो ये है, जो बच्चे हैं, जो प्रतिभा प्राप्त बच्चे हैं 10वीं और +2 क्लास में, जिन्होंने 80% और 80% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, आज उनके लिए ये सम्मान समारोह जो है वो रखा गया था। तो सबसे पहले तो मैं सर्वजन कल्याण ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, उनकी कमेटी हैं, तो इसमें नरेश भाना जी हैं, अपने कृष्ण जी हैं धरोदी से, अपने विजेंद्र जी हैं, और सभी साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि वो जो ट्रस्ट है, अभी उस ट्रस्ट को बने लगभग 6 महीने हुए हैं, और वो 6 महीने के दौरान 5-6 प्रोग्राम सामाजिक गतिविधियों में उन्होंने किए हैं। मैं सबसे पहले उस ट्रस्ट को भी, सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। और आज ये जो सम्मान समारोह जो रखा गया है, ये प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं उनकी उत्सुकता बढ़ेगी, और 80% और उससे ज़्यादा मार्क्स पूरे हल्के में आज जो मैंने यहाँ पता किया है, तो उन्होंने बताया कि आज 250 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ सम्मानित हुए हैं, 300 बच्चे सम्मानित हुए हैं। तो उनका जो बच्चों का जो हौसला है वो बढ़ेगा। तो मैं तो सभी संस्थाओं से ये अनुरोध भी करना चाहता हूँ आगे के लिए, भाई इस प्रकार की गतिविधियाँ, इस प्रकार के जो प्रोग्राम हैं वो सभी संस्थाएं करें, ताकि बच्चों का जो मनोबल है वो बढ़े और बच्चे उनसे सीख लेकर के और भी आगे बढ़े। क्योंकि इससे जो है बच्चों का मनोबल बढ़ता है, उनमें एक संचार जो है वो उत्पन्न होता है, और ज़्यादा लगन करने की जो वो कोशिश करते हैं। और जो दूसरे बच्चे हैं, जैसे 80 से कम जिसके मार्क्स आए हैं, मैं उनसे भी ये अनुरोध करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो इन बच्चों की सीख लें, और वो भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें, ताकि सभी को इस सम्मान समारोह में बुला करके उनको सम्मानित किया जाए। सतबीर जी, जो विद्या रानी दनोता है 2 बार की, पिछली बार की प्रत्याशी है 2019 और 14 में, तो ऐसे में आज यहाँ पर पहुंची, जो पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने एक बात कही कि 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट मिलना तय है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से फाइट चली हुई है, तो आप अपने ऊपर विश्वास जता रहे हो, या फिर क्या लगता है कि कोई और बाजी मारेगा? आदरणीय पत्रकार महोदय, ये तो टिकट तो पार्टी ने देनी है। कोई भी अगर ये कहे भाई टिकट मेरी पक्की है या और किसी पक्की है, ये कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है ये बहुत बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी धरातल पे जो काम करता है उसी को टिकट देती है। पहले पार्टी सर्वे भी करवाती है, सारी पार्टियां ही सर्वे करवाती हैं, तो सर्वे के आधार पर जिसका पार्टी चाहेगी उसको टिकट मिलेगी। सतबीर जी, जैसे महिलाओं की बात है, तो महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और हर सरकार दे रही है, तो विद्या रानी को भी शायद इसका प्लस पॉइंट मिल सकता है टिकट को लेके। ये यहाँ पार्टी में चाहे महिलाएं हैं चाहे जेंट्स हैं, इसमें बराबर का अधिकार है सभी को। लेकिन कोई भी पार्टी अगर टिकट देती है, उससे पहले सोच समझ कर टिकट देती है, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देती है, और सारा जो हल्के में जो सर्वे है, सर्वे करवा कर ही टिकट देती है। हल्के के लोग जिसको बोलेंगे, हल्के के लोग जिसको चाहेंगे, पार्टी जिसको चाहेगी, जिताऊ उम्मीदवार को पार्टी टिकट देगी। विद्या रानी का ये भी कहना है कि काम करने वाले हम तो काम करेंगे, लोगों की पसंद है, तो आपको क्या लगता है कि आप काम करने वाले हैं? आदरणीय पत्रकार महोदय, ये पार्टी जो है, जैसे कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो आपके भाई सतबीर दबलैंड तो आपने देखा होगा, लगभग 20 सालों से हर एक गांव में सुख दुख में हम जाते हैं, सारे लोग चाहते हैं, सारे लोगों ने कहा भी है सतबीर जी भाई बुजुर्गों का बेटा और युवाओं का साथ। तो 20 साल से हर एक सुख दुख में, हर एक शादी ब्याह में,
जहाँ भी मुझे बुलाया गया है वहाँ पर मैं बिल्कुल पहुँचा हूँ 20 सालों से, और धरातल पे काम करते हैं। ये तो टिकट देना ये पार्टी का काम है, और पार्टी जिसको चाहेगी उसको टिकट मिल जाएगी। चलो सर, बात रही टिकट की, टिकट जिसको मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है अब की बार और भी बहुमत से है जो हमारी सरकार बनेगी, तो आपका तो नंबर ही नहीं है। 2 सीट को नहीं आती, बस बाकी 2 खाता बंद है। अच्छा, जेजेपी का लोग चश्मा लगा आ रहे भाजपा का, 90 कांग्रेस की आ रही है। हाँ जी सतबीर जी, क्या कहना चाहोगे आप? भाई जो सरकार है, आप कह रहे हैं भाई टिकट तो अलग मुद्दा हो गया, मिलती है वो, देखो किसी एक को तो मिलेगी टिकट, लेकिन बीच में सरकार तो यही कह रही है कि कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है और सरकार हमारी बनेगी। बीजेपी कह रही है सरकार तो हमारी बनेगी, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है। अब जेजेपी और बीजेपी सरकार से सभी 36 बिरादरी दुखी है, चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, आज चाहे गांव के सरपंच हैं और चाहे अध्यापक वर्ग हैं, आज सारे के सारे सड़कों पर हैं। तो वो ये दुखी होने का बदला 2024 के चुनाव में लेंगे और वोट की चोट से बदला लेंगे। मैं दावा करता हूँ केंद्र में भी और राज्य में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये तो ठीक है सर, आपकी कह रहे हो आप कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन ये क्या पक्का है कि आपको टिकट मिलेगी और आप इतना प्रचार कर रहे हो? मैं कहूँगी 100 की 100 मिलेगी, 100 की 100, 101। अच्छा, बदवाड़ा सरपंच 100 की 100। आज सतबीर जी, जैसे आप ये प्रचार कर रहे हो, इतना ज़्यादा लोगों के बीच में जा रहे हो, क्या पक्का है कि आपको टिकट मिलेगी? रणदीप सिंह सुरजेवाला आप पर विश्वास जताएंगे? आदरणीय नवीन जी, मैं शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का प्रचार करता आया हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सेवक हूँ, तो ये प्रचार आज से नहीं, मैं लगभग 20 साल पहले से लग रहा हूँ प्रचार करने के लिए, और मैं दावा करता हूँ यहाँ से कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा और आपके बीच का विधायक बनेगा। आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का, कांग्रेस पार्टी का ये आशीर्वाद है, उसमें मैं तो एक बात कहता हूँ, ग्रास लेवल पर मैंने काम किया है और सारे बुजुर्ग और युवा साथी वो उम्मीद लगा रहे हैं भाई हमारे बीच का ही विधायक नरवाना से बनना चाहिए। सतबीर जी, एक बड़ा प्रश्न ये है कि फूट के कारण कांग्रेस है जो 2019 का चुनाव है वो जीत नहीं पाई, और क्या लगता है कि नरवाना के अंदर ही अगर फूट है तो क्या नरवाना की सीट निकाल पाएंगे कांग्रेस की? आदरणीय पत्रकार महोदय, कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी इलेक्शन का टाइम है, तो उसमें क्या है, सारे लोग ना अपने अपने जरिए लोगों को जोड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो जब चुनाव नजदीक हो जाएंगे, हमारे सारे जो लीडर हैं, सारे जो नेता हैं, एक मंच पे आपको दिखाई देंगे। किसी भी प्रकार की कोई फूट कांग्रेस पार्टी में नहीं है। अगर सतबीर जी जिम्मेवारी आपको दी जाती है तो अच्छी बात है, अगर आप जिम्मेदारी किसी और को दी जाती है, क्या इसी तरह से काम किया जाएगा? बिल्कुल, ये अगर जिम्मेवारी ये तो नहीं जाती होता, तब तो ये होता नहीं कि ये किया ना गल्ला जाए हम देनी। टिकट कांग्रेस पार्टी ने देनी है। तो बाहर लेकर कांग्रेस पार्टी लेगा होंगे। कांग्रेस पार्टी आपके भाई पर विश्वास रखती है, आपका भाई इलेक्शन लड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी और पर विश्वास रखती है तो आपका भाई उसका साथ दे करके कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ देगा। धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन मेरा, आप कह रहे हैं अभी हम गांव में जाते हैं, मिलन से आ रहा है, जनता में रहे हैं, समस्या क्या आ रही है 2014 से लेके अब तक, क्या समस्या आपको देखने में मिली? और अगर आप बनते हैं, अगर आप पे पार्टी विश्वास करती है, जनता पे विश्वास करती है और आप विधायक बनते हैं, तो उन समस्याओं से पहली तो समस्या पे क्या कौन सा काम करें? अब जो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो इसमें सारे है ना, चाहे 36 की बिरादरी सारी दुखी है। इसमें 2-3 मुद्दे हैं मेन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो इस सरकार में जो शिक्षा है वो स्कूल मर्ज कर दिए। स्कूल मर्ज करने की वजह से बहुत से जो छात्र छात्राएं हैं वो पढ़ नहीं सकते, और उसमें शिक्षा जो है अंधकार में बना दी।
स्वास्थ्य की आप बात कर लीजिए, नरवाना में मुझे कहते हुए ये कोई हिचकिचाहट नहीं है, नरवाना में हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है। तो यहाँ 100 बेड के हॉस्पिटल होते हुए जितने भी हल्के के मरीज यहाँ आते हैं उनको रेफर किया जाता है, या तो टोहाना कर देते हैं, या हिसार करते हैं, या रोहतक करते हैं, या फिर दिल्ली और गुड़गांव करते हैं। अगर यहाँ पर सरकार डॉक्टरों की, जैसे यहाँ 42 पोस्ट है, तो 42 पोस्ट में से आज लगभग 5-6 ही डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं। अगर यहाँ सरकार सारी सुविधाएं दे दे और यहाँ बिल्कुल अच्छी सुविधा हो, तो हम जैसे सारे गरीब लोग ही आते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज तक यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भी कमी है, दवाइयों की भी कमी है, और जो भी सुविधाएं चाहिए जैसे अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड की मशीन सरकारी हॉस्पिटल में आज भी नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसी प्रकार से आप रोजगार की बात ले लीजिए, हमारे जो युवा जो साथी हैं, जो सुबह पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटरों में आते हैं और दोपहर का खाना भी साथ में लेके आते हैं, शाम को जाते हैं, लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं हमारे युवा साथी, उनके लिए रोजगार नहीं है। रोजगार दे दो रही आज हमारे युवा साथी रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इसका जो है पक्का इलाज 2024 के चुनाव में सभी जनता करेगी। सतवीर जी, एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि हर व्यक्ति जब भी चुनाव में आता है, पहले जिस व्यक्ति ने चंडीगढ़ का मुंह नहीं देखा होता, जीतने के बाद वो चंडीगढ़ में अपना डेरा डाल देता है, वहाँ ऑफिस बना लेता है। तो आपका भी तो यही प्लान नहीं है? नहीं, जनता के बीच में रहूं, उसके बाद आप आदरणीय साथी, ये जो पैराशूट से आते हैं और वो पैराशूट से ही जीत कर चले जाते हैं। मैं अब की बार, क्योंकि सभी लोग, हम गांव में भी जाते हैं, वो भी ये बात कहते हैं, भाई ये आते हैं और जीत के चले जाते हैं। ये अब की बार एक आप ग्राउंड लेवल का जो आपका भाई है, वो बहुत सालों से मेहनत कर रहा है, और ये जो पैराशूट से आते हैं वो अब की बार नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो लोगों ने भी ये मन बना लिया है, भाई अपने बीच में रहने वाला, अपने सुख दुख में काम आने वाला, 24 घंटे अपने सुख दुख में खड़े होने वाला, ऐसे विधायक नरवाना को उन्होंने बनाना है। और अगर आपके भाई में ये काबिलियत है और लोग चाहते हैं, तो फिर स्वाभाविक है। क्या बात है, ताली बजा दे से बात करी। छाप का नेता सतवीर दबला में है। क्या बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।